अच्छा, एक और सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। 9618 2024 अक्टूबर नवंबर एंड पेपर 3-2। सही है जी। 9618 अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 3-2। बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने इससे पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व ना किए हों तो घबरा जाओ। लेकिन बहुत ही अच्छा वाला है। अगर आप लोगों को बेसिक बाइनरी ट्री आता है पेपर 4 का तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सही। दिस बाइनरी शोज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई बाइनरी मौजूद है हमारे पास, which basically shows an ordered list of integers। सही जी। 25 is pointing towards 36, 36 is pointing towards 64, 64 का left pointing towards 49, 25 का left is pointing towards 4, 4 का right is pointing towards 16, 4 का left is pointing towards 1, 16 का left is pointing towards 9। Easy। अब कह रहे हैं a linked list of node is used to store the data। सही, एक लिंक लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं टू स्टोर द डाटा। ईच नोड कंसिस्ट ऑफ अ लेफ्ट पॉइंटर, द डाटा एंड अ राइट पॉइंटर। तो तीन चीजें मौजूद है भाई एक नोड के अंदर, लेफ्ट पॉइंटर एंड अ राइट पॉइंटर और डाटा। नेगेटिव वन जो है वो एज अ नल पॉइंटर आप लोगों ने यूज करना है। सही है जी। अब कह रहे हैं कंप्लीट दिस लिंक लिस्ट टू रिप्रेजेंट द गिवन बाइनरी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऊपर बनाया हुआ है उसको आपने नीचे बनाना है इन फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। बहुत ही आसान है। ओके, सो 25 का जो राइट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा था 36 की तरफ, तो लेट्स जस्ट मेक दैट बॉक्स क्विकली। इसमें कोई आपने जो है वो आर्टिस्ट नहीं बनना यहाँ पे, बस रफली कराओ इसको और जाने दो बस। टाइम नहीं ज़ाया करना इसमें। 36 एंड 36 का राइट इज पॉइंटिंग टुवर्ड 64। 64 एंड 64 के लेफ्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 49। 49 ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। 25 का लेफ्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 4, 4 का लेफ्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1, 4 का राइट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 16, 16 का लेफ्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 9। यहाँ तक तो बहुत ही आसान काम है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी होपफुली। उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें बच जाती हैं उसको आप नेगेटिव वन कर दीजिए। नल पॉइंटर 64 के राइट पे कुछ भी नहीं है, 49 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, 16 के राइट पे कुछ नहीं है, 9 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, एंड दैट्स इट, वी आर डन अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स 4 मार्क्स, इजी 4 मार्क्स। और क्या चाहिए मतलब आप लोगों को जिंदगी में। चलो 4 मार्क्स तो आ गए। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट बी। पार्ट बी में आप लोगों से फरमा रहा है इफ 2D एरे इज यूज टू स्टोर द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर आप 2 डायमेंशनल एरे को इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्लीट द डायग्राम यूजिंग योर आंसर फॉर पार्ट ए। बहुत ही आसान है भाई। 25 डेटा है आप लोगों का, 25 का राइट पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 36, तो 36 का इंडेक्स पोजीशन जाके चेक कर लो। 36 का इंडेक्स पोजीशन वाज 2, तो राइट पॉइंट पे वैल्यू 2 आ जाएगी। इतना सिंपल है। तो अब ये जो 25 है ये इंडेक्स पोजीशन 2 की तरफ पॉइंट करे तो मतलब वैल्यू 36। इतना आसान काम है भाई। पता नहीं क्यों घबरा रहे थे तुम लोग। तो 25 का जो लेफ्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 4, तो 4 का मतलब है इंडेक्स पोजीशन 1, तो लेफ्ट पॉइंटर पे वैल्यू आ जाएगी 1। बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। लेट्स जस्ट डू मोर। 4 को देखते हैं। 4 का राइट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 16, 16 पे जाके देखो इंडेक्स पोजीशन 4 है, यहाँ पे 4 लिख दो। 4 का लेफ्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1, सॉरी माय बैड, लेट्स सी। 4 का लेफ्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1, या बेहतरीन। तो 1 की इंडेक्स पोजीशन इज 3, लिख दी भाई। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स 36। अब 36 के जो राइट पॉइंटर है वहां पे हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है। 36 के राइट पॉइंटर पे वैल्यू 64 है, तो 64 को वहां पे पॉइंट करवा दो। 64 का मतलब है 5। सही है जी। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 36 के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं था, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल वैल्यू, दैट मीन्स -1। सही है जी। अब 1, 1 किसकी तरफ पॉइंट कर रहा था भाई। 1 -1, -1 की तरफ कर रहा है, तो -1, -1। मतलब इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता एग्जामिनर दे सकता है। इतना कोई आसान है क्या देना। 16, 16 के राइट साइड पे -1 है और लेफ्ट साइड से पॉइंट कर रहा है 9 की तरफ। 9 इज बेसिकली 6। ओके जनाब। 64, 64 इज दिस। राइट साइड पे -1 है और लेफ्ट साइड पे पॉइंट कर रहा है 49। 49 इज इंडेक्स पोजीशन 7, ये आ गया। उसके बाद इंडेक्स 9 पे चले जाओ, नोड नंबर 9, -1, -1 इजी। चलो दोनों पे -1 डाल दो। फिर 49 पर आ जाओ। 49 पे क्या है, -1, -1 इजी।
दैट्स इट। 8 वाला भी फिलहाल हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। दैट मीन्स हमारा फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स एम्प्टी नोड विच इज 8। तो फिलहाल हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। दैट्स इट, डन विद इट। रूट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 0, मतलब ये फर्स्ट नोड है। उसके बाद हमने सारे चाइल्ड नोड्स बना दिए। पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं। 4 मार्क्स ये भी आपको मुफ्त के मिल गए भाई। 8 मार्क्स तो हमने ऐसे ही उठा लिए भाई। द लिंक लिस्ट इन पार्ट ए इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ 1D एरे ऑफ रिकॉर्ड्स। अब वो रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है, सही है जी। पहले वो 2D एरे से आपको करवा रहा था, अब वो रिकॉर्ड यूज कर रहा है। ईच रिकॉर्ड कंटेन्स अ लेफ्ट पॉइंटर डेटा एंड अ राइट पॉइंटर। द फॉलोइंग pseudocode represents a function that searches for an element in the array of the records linked list। सही जी, एक लिंक लिस्ट में वो सर्च कर रहा है, जो कि लिंक लिस्ट बोल रहा है आपको, लेकिन है असल में बाइनरी ट्री। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द रिकॉर्ड द एलिमेंट इज फाउंड। अगर इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है, अगर मिल जाए तो। और इट रिटर्न्स अ नल पॉइंटर विच इज बेसिकली -1, अगर नहीं मिलता तो। इजी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है आप लोगों से? कंप्लीट द pseudocode फॉर द फंक्शन। फंक्शन सर्च लिस्ट क्या चीज रिटर्न करता है, तो यहाँ पे मेंशन करो उस चीज को। रिटर्न्स, हमेशा बताना पड़ता है क्या चीज रिटर्न कर रहा है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स की बात हो रही थी, राइट। नल पॉइंटर को इसने -1 किया हुआ है। हमेशा पहले हम लोग जब भी सर्चिंग करते थे, अगर आप लोगों को पेपर 4 के कोड में याद हो, तो हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू रूट पॉइंटर, क्योंकि हम लोग अपने जो स्टार्ट पॉइंटर होता है या रूट पॉइंटर होता है, हम उसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया हुआ है? यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं नाउ पॉइंटर के नाम से। यहाँ पे देखो, हर जगह नाउ पॉइंटर यूज कर रहे हैं। तो हमेशा सर्चिंग जब भी स्टार्ट होती है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? रूट से स्टार्ट होती है। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू एज वेल। नाउ पॉइंटर के अंदर रूट पॉइंटर की वैल्यू डाल दो। अब वो कह रहे हैं जब तक नाउ पॉइंटर की वैल्यू नल पॉइंटर के बराबर ना हो जाए, आपने कुछ काम करना है। अगर वैल्यू, जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो, वो बड़ी वैल्यू होती है, तो आपको राइट साइड पे जाना पड़ता है। बेसिक रूल्स हैं। अगर वैल्यू जो आप ढूंढना चाहते हो वो छोटी होती है, तो आपको लेफ्ट साइड पे जाना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक से जरा देखते हैं। वाइल नाउ पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, मतलब ये करंट पॉइंटर की बात हो रही है। इफ लिंक लिस्ट नाउ पॉइंटर डॉट डेटा इज लेस देन द आइटम, तो आप मूव कर रहे हो। देखो किस तरीके से इंक्रीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है कि ये याद हो आप लोगों को, कि नाउ पॉइंटर के अंदर स्टोर करो। लिंक लिस्ट के नाउ पॉइंटर पे जाओ, लेट्स से इंडेक्स पोजीशन 1 पे जाओ, उसके राइट पॉइंटर की वैल्यू उठा के नाउ पॉइंटर में डाल दो। मतलब आपने राइट साइड पे इंक्रीमेंट कर दिया है, सिंपल। और एल्स के अंदर अब दूसरी कंडीशन बना लो। दूसरी कंडीशन मतलब इफ इट इज ग्रेटर देन, तो जरा ग्रेटर देन वाली कंडीशन बना लेते हैं। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, नाउ पॉइंटर। इससे मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कुछ आसान मिल सकता है। डॉट डेटा इज ग्रेटर देन आइटम। अगर वैल्यू आइटम से बड़ी होती है, मतलब आइटम छोटा होता है, तो आपको लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है। लेफ्ट साइड पे किस तरीके से मूव करते हैं? नाउ पॉइंटर के अंदर स्टोर करो, लिंक लिस्ट पे जाओ, उसके नाउ पॉइंटर पे जाओ, वहां से उसके राइट लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू को उठा लो। तो डॉट लेफ्ट PTR, वहां से हमने लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू को उठा लिया। एल्स, और अगर ना बड़ा हो ना छोटा हो, तो इन दैट सिनेरियो वो इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे, हमें डेटा मिल गया। दैट्स इट यार, और क्या चाहिए? मुफ्त के हमें कितने 12 मार्क्स उठा लिए हम लोगों ने इस सवाल के अंदर। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। होपफुली इट्स क्लियर।